हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनी है, सेकंड एंट्री जो मैंने एवरेज जॉब किया था, अपनी क्वांटिटी बढ़ाई थी, बैंड पे एक रिजेक्शन आई, दोबारा से रिजेक्शन आई तो मैंने वहाँ पे एंट्री कर ली। उसके बाद एक अच्छा वाला फॉल देखने को मिला। वहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था। मैं अपने विनिंग ट्रेड को जनरली होल्ड ही करता हूँ, स्पेशली छोटी क्वांटिटी होती है। तो बड़े पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, तभी तो पॉइंट्स वाइज आपको प्रॉफिट जो है बड़ा बनेगा। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, बड़े पॉइंट्स निकालोगे तो प्रॉफिट अपना भी बड़ा बनता है, राइट। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की थी जब मुझे बैंड पे रिजेक्शन मिली। एक छोटी सी क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ 35 क्वांटिटी कितनी होती है मेरे भाई? ये एक लॉट भी नहीं होता, आधा लॉट भी नहीं होता, आधे से आधा लॉट भी नहीं होता, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे मैंने एंटर किया था और यहाँ पे एक बढ़िया फॉल देखने को मिल गया था 1200 पॉइंट्स का मेरे एंटर करने के बाद। उसके बाद ये कुछ कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पे मेरा टारगेट जो था, मैंने 67 200 का टारगेट लगा रखा था, मतलब कि मेरे को 2000 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए थे। 2000 पॉइंट सेम डे में नहीं आए। अब मेरा विनिंग ट्रेड है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ स्टॉप लॉस के साथ यहीं पे, जहाँ पे ये पीक था इसका, ये स्विंग हाई लगाया था, इसका पीक था, यहीं पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था 69 400 के आसपास, जो कि हिट नहीं हुआ। उसके बाद वापस से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगा। हो सकता था मेरा स्टॉप लॉस लेके चला है, पर कितने पॉइंट जाएंगे? 200 पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया ना कि 1000 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, 500 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। मैं 2000 पॉइंट का टारगेट रख के चल रहा हूँ, तो 2000 पॉइंट का टारगेट रख के चल रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट 200 पॉइंट मतलब कि 10% का स्टॉप लॉस, 1:10 रिस्क एंड रिवॉर्ड। समझ लो गाइस, 200 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है छोटी सी क्वांटिटी के अंदर, तो 2000 पॉइंट का मेरा टारगेट है। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना हुआ? 1:10। तो अगर एक ट्रेड गलत चलाएगा, दो ट्रेड गलत चलाएंगे, तीन ट्रेड गलत चलाएंगे, चौथा ट्रेड सही जाएगा, पांचवा ट्रेड सही जाएगा, कोई तो सही जाएगा। तो बड़े पॉइंट्स लेने का ये फायदा होता है, छोटे स्टॉप लॉसेस लगाने का ये फायदा होता है कि जहां पे नहीं चल रहा ट्रेड, छोटे छोटे नुकसान लेते रहो। वहां पे एक ट्रेड तो जरूर निकलेगा, जैकपॉट निकलेगा, बड़े पॉइंट्स में कन्वर्ट होगा, और वहां पे जितने भी छोटे नुकसान होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से गाइज मुझे एंट्री मिली, दोबारा से बैंड रिजेक्शन दी, और यहाँ पे मैंने किया एवरेज अप। पहले 35 क्वांटिटी थी, इसके बाद मैंने 35 क्वांटिटी अपनी और ऐड कर ली। स्टॉप लॉस मेरा वहीं के वहीं था, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई नहीं। उसके बाद प्राइस जो है नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो ट्रेड था हमारा, ये भी अभी यहाँ पे पहुंच चुका है। ये वाला जो ट्रेड था ये भी यहाँ पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे मैंने कर रखा है एवरेज अप। एवरेज अप मतलब नुकसान में अपनी पोजीशन को नहीं बढ़ाना है। एवरेज डाउन होता है, वो काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, नुकसान में अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं। नुकसान में अपनी पोजीशन को नहीं बढ़ाना होता, वहां पे एवरेज डाउन नहीं करना होता। नुकसान में अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वहां पे नुकसान जो है बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट में अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे गारंटी है कि भैया प्रॉफिट हो ही जाएगा, पर हाँ ये है कि प्रॉफिट में अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे। समझ लो मैंने एक ट्रेड लिया जहाँ पे मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अब मैंने वहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली। तो पहले तो मेरे हाथ से 10 रुपये का प्रॉफिट है वो वापस जाएगा ना, अगर मेरा ट्रेड रिवर्स होता है तो। अगर ये वापस जाएगा तो वहाँ पे जो मेरी ओवरऑल क्वांटिटी है, समझ लो पहले मेरा एक लॉट था, एक प्लस एक अब दो हो चुका है। तो मेरे को दो लॉट के लिए अब ये 10 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा रहा है। और इसके बाद जब ये पलटेगा तो यहाँ पे हो सकता है कि -10 पे मैं एग्जिट कर जाऊँ, -10 पे एग्जिट कर जाऊँ। नहीं तो अगर ये ट्रेड चल रहा है तो यहाँ पे 100 के लिए वेट करेंगे। तो प्रॉफिट अगर दिख रहा होता है ना, उस ट्रेड को होल्ड करना आसान होता है। अगर नुकसान दिख रहा होता है, उस ट्रेड को होल्ड करना मेरे भाई, यहाँ पे अक्सर ट्रेडर यही करते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। नुकसान के बाद और क्वांटिटी और क्वांटिटी और क्वांटिटी और करते करते उनकी पूरी कैपिटल जो है उड़ जाती है। तो भाई यहाँ पे देखिए, मेरे से ये सवाल पूछा रहा था कि मैं लाइन कैसे खींचता हूँ। मेरे भाई ये लाइन जो है मैं ड्रॉ नहीं करता। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू कलर की ये जो लाइन है, यहाँ पे ब्लू कलर से प्राइस दिखा रहा है 49048, ये दिखा रहा है कि मैंने किस भाव पे एंटर कर रखा है। ठीक है। ये ग्रीन जो लाइन है या ये जो भाव है, ये भी मैंने नहीं लगा रखा। यहाँ पे ये जो भाव है, मतलब कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी। ये जो भाव है वो वाला भाव है जहां पे मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहता हूँ, जो मेरा प्रॉफिट का टारगेट है 67 200 का। अभी यहाँ पे भाव कितना आ चुका है? 67 400, राइट। तो गाइज छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड जो है वो बड़े बड़े निकल आते हैं, बड़े ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। और यहाँ पे मार्जिन की बात करूँ, कितने मार्जिन के अगेंस्ट अभी हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो चुका है। छोटी सी क्वांटिटी, छोटे से मार्जिन के अगेंस्ट हमें $110 का प्रॉफिट हो रहा है। और 110 तो मेरा मार्जिन भी नहीं लगा, मेरी कैपिटल भी नहीं लगी, इससे तो बहुत छोटी कैपिटल, शायद $70 $60 के आसपास इतना ही लगा होगा। और उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे मतलब 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। पर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे मार्जिन जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और मैं बार बार ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि नए ट्रेडर जो हैं वो आजकल क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हाई लिवरेज पे काम कर रहे हैं। हाई लिवरेज मतलब कि अकाउंट में है, लेट से उनके अकाउंट में है 10,000, और उन्होंने ट्रेड ले लिया 200x में, 300x में, या फिर 100x में भी ट्रेड ले लिया, और ट्रेड उनके अगेंस्ट चला गया। 100 पॉइंट पे ही ये 10,000 पे जो है अकाउंट से उड़ जाते हैं, अकाउंट आपका खाली हो जाता है। और उसके बाद आपका आपकी जो पोजीशन जो है वो आपके फेवर में जानी शुरू होती है।
फिर वहाँ पे कोई बड़ा प्रॉफिट दिखाया तो दिखा दे। पर नया ट्रेडर के साथ ये भी दिक्कत है कि 10,000 की कैपिटल से काम कर रहा है, वहाँ पे लेवरेज जो है पूरी ले रहा है, जैसे उसको प्रॉफिट दिखने लगता है 2,000 रुपये का, वैसे ही वो अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेता है और छलांगे मारना शुरू कर देता है। उसको लगता है भाई 2,000 आ गए। भाई 2-2 हज़ार करके एक बार आप प्रॉफिट निकाल लो 2,000 में, फिर 2,000 आप ऐड कर लोगे, फिर 2,000 ऐड कर लोगे, बड़ी मुश्किल से आपके 10,000 के जो है ना, ये वाले जो 10,000 रुपये आपने लगाए थे, बड़ी मुश्किल से 10,000 के 20,000 हो पाएंगे आपके कुछ काफ़ी सारे दिनों के अंदर। पर इसको ज़ीरो होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल सही नहीं है तो। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, अगर आप जल्दबाजी करते हो, गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हो, तो लिवरेज नहीं लेनी मेरे भाई। जाके चेक कर लेना, जो लोग भी डेल्टा में काम करते हो तो यहाँ पे उनको दिखाई देता है, यहाँ पे अपना अकाउंट टाइप जो है वो चेंज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है, मैंने एक ही अकाउंट इसके अंदर क्रिएट कर रखा है, मेन वाला। हालांकि इसके अंदर सब अकाउंट भी क्रिएट हो जाते हैं, पर सब अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे जो मेन वाला अकाउंट है, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो चेंज करने का ऑप्शन देता है मुझे कि मैं पोर्टफोलियो से आइसोलेटेड में चला जाऊँ, पर मैं आइसोलेटेड में नहीं जाता। वहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। पर गाइस बिलीव मी, आज के टाइम पे ज़्यादा पैसे अरेंज करना किसी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए आप अरेंज तो कर लोगे, पर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। जहाँ ज़्यादा पैसे होंगे वहाँ पे आप गलतियाँ करोगे। तो इसीलिए लिमिटेड लिवरेज का काम करो, नॉर्मल लिवरेज का काम करो। और यहाँ पे नॉर्मल लिवरेज जो है वो भी इंडियन मार्केट से बहुत बेटर मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि $100 का तो मैंने मार्जिन भी यूज़ नहीं किया, उसके अगेंस्ट अभी $100 मिल रहे हैं और मेरा टारगेट तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा बड़ा है। इससे लेट्स सी कि हमारा टारगेट जो है वो आता है कि नहीं आता। तो गाइज हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है और यहाँ पे लगभग हमने 1,800 से 2,000 पॉइंट्स के आसपास लिए एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ। तो गाइज आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि छोटी क्वांटिटी से काम करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं और एवरेज आप किस तरह से करते हैं। और अगर आप लोग पिछली वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है एवरेज अप को लेके, उसमें और ज़्यादा डिटेल आप लोग के साथ शेयर किया। तो भाई पिछली वीडियो जो है वो भी जाके एक बार देख लेना, दैट विल हेल्प यू। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए गाइज, बाय बाय।